यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी एक छोटा सा वीडियो हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। हमारा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य एक ही है कि वचन का सही सही ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कई सारे लोग जो है बाइबल को ठीक तरीके से पढ़ते नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए जो है कई सारी झूठी शिक्षाएं, गलत सिद्धांत जो है मसीह समाज में आ चुके हैं, और मसीह लोग भी, कई सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि इतने सारे टीचिंग्स है, इतने सारे लोग जो है अलग अलग डॉक्ट्रिन देते हैं। ओके, तो इनके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एक सही शिक्षा देने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी कुछ डाउट्स हो या आपको भी कुछ पूछना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके भी जो सवाल है हमसे कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो है आपस में प्रेम पूर्वक, प्यार से जो है बाइबल को जो अच्छी तरह ध्यान करें और अच्छी तरह हम लोग सीखें। ओके, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना या किसी को निंदा करना नहीं है, लेकिन वचन को सही तरीके से पेश करना, वचन को सही तरीके से बताना, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को सही शिक्षा पहुंचे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखकर मेरा विरोध करते हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझसे डिबेट कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। ओके, या हमें बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, प्रेम पूर्वक बैठ के जो है डिस्कशन हम कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की जरूरत मसीह समाज को है। क्योंकि आज कई सारे लोग जो है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरा सिद्धांत सही है, मेरा कलीसिया सही है करके लोग प्रचार करते जा रहे हैं और दूसरों की निंदा करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है आपस में बैठकर जो है बात नहीं कर पाते। तो मैं एक अच्छा मौका सभी को देना चाहता हूँ, जो मेरे विरोधी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हो, और इस तरह आप जो है ना सही शिक्षा क्या है जान भी सकते हो। तो इस वक्त हमारे बीच में आनंद जी है पंजाब से, जो वचन को जो है सीखने की कोशिश कर रहे, कई सारे विषय को जानने की कोशिश कर रहे, और उन्होंने जो है मसीह समाज में कई सारे टीचिंग को सुना है, और सुनने के बाद कई सारी चीजें गलत लगी और बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है। तो उनको क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आनंद जी इस समय जो है उनके जो प्रश्न है, उनके जो डाउट्स है वो हमसे पूछेंगे, और उसके बाद जो है मैं उस वचन को जो है सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हमारे बीच में आनंद जी है। आनंद जी बोलिए। जी, जय मसीह पाड़ जी। हाँ, जय मसीह जी। और जी, जिस तरह हम अभी इन दिनों में एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, क्या यहोवा ही यीशु मसीह है या यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है ना। तो पाड़ जी, इस टीचिंग को लेकर कुछ लोगों का ये सोचना है कि मैं आपको 2 रेफरेंस दूंगा। जिस तरह हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, निर्गम की पुस्तक में, कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें जिसने हमारे पास भेजा उसका क्या नाम है ना। तो परमेश्वर से मूसा पूछता है कि मूसा मैं उन्हें क्या बताऊंगा ना। मूसा बोलता है मैं क्या बताऊंगा। तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं हूँ जो हूँ, है ना, आई एम, है ना। इंग्लिश में लिखा है आई एम, है ना। और कहता है तुम उनसे जाकर कहना कि मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना। और तो पाठ जी, यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को मैं हूँ, आई एम कह रहे हैं ना। और पाठ जी, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं यूना की पुस्तक में 8वें अध्याय में, है ना, तो वहां पर पाठ जी जब यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों के साथ जब उनका वाद विवाद होता है, तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं, है ना। तो पाठ जी, यहाँ पर भी मैं हूं, है ना। तो भी पाठ जी बहुत सारे लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि देखो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं हूं, है ना, और नए नियम में यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, है ना। क्या पाठ जी, इन दोनों वचनों को लेकर क्या हम ये कह सकते हैं कि पिता ही यीशु मसीह है ना, या यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है, या यीशु मसीह ही पिता है, या यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है ना। तो पाठ जी, इसके विषय में हम लोगों को कैसे बताएं या कैसे सिखाएं, जो सही शिक्षा है वो हमें क्या बताती है पाठ जी, है ना, ये थोड़ा बताएं। ओके। तो आनंद जी का जो सवाल है वो ये है कि जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर जो है मूसा नबी से कहते हैं कि मैं हूँ। ओके, मेरा नाम जो है मैं हूँ, आई एम करके कहते हैं। और उसी तरह यीशु मसीह भी यूहन्ना सुसमाचार में ये कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। ओके, सो इन दोनों वचनों को लेकर जो है कई सारे मसीह लोग जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है, यहोवा ही यीशु मसीह है करके इस तरह बोलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह है और यहोवा परमेश्वर यहोवा ही है। ओके, यीशु मसीह ना यहोवा है, ना यहोवा परमेश्वर, ना यीशु मसीह है। मतलब पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर है वो यीशु मसीह बनकर नहीं आए हैं। ओके, तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से बाइबल पढ़ते हैं और गलत तरीके से वचनों को समझते हैं। उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है, संदर्भ पता नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मन में जो गलत सिद्धांत है, गलत शिक्षा है, उसी को लेकर क्या करते हैं, ये लोग टीचिंग भी देते हैं और उसी तरह लोगों को वचन समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन बाइबल को बाइबल के एंगल में ये लोग बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। ओके, तो हमें जो है कोई भी चीज को सीखना है, समझना है, तो हमें चारों तरफ से सोचना चाहिए और बाइबल को जो है ना गहराई से पढ़ना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक एंगल दूंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक एंगल दूंगा। जैसे कि मान लो अगर पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर आया समझो। ओके, यीशु मसीह बनकर आया समझो, फिर यीशु मसीह यहाँ पर जो है पृथ्वी पर रहकर किससे प्रार्थना कर रहे थे, किससे विनती कर रहे थे? ओके, अगर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आया समझो, तो यीशु मसीह को जो है अगर वे ही यहोवा होते थे तो किसी और को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती थी, किसी और से विनती करने की जरूरत होती नहीं थी, और उनको बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी कि पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता की ओर से आया हूँ। इस तरह की बातें बोलने की जरूरत भी इनको नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जो है रियलिटी बता रहे कि मैं भी हूँ, पिता भी है। ओके, मैं पृथ्वी पर हूँ तो स्वर्ग में पिता भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर है वो यीशु मसीह बनकर नहीं आया है। लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं कि पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह बनकर आया, इस तरह लोग जो है बोलते हैं। लेकिन वो जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैं आपको जो है बाइबल से कुछ रेफरेंस में आपको बताता हूँ कि वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, मैं हूँ शब्द में जो लिखा गया है वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, समझो निर्गमन की पुस्तक में हम पहला देखेंगे वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम देखेंगे निर्गमन का 3रा अध्याय 13 वचन से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वे यदि मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। मतलब यहाँ पर आनंद जी, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बता रहे कि मूसा नबी बोल रहे कि अगर मैं इजराइल के पास जाऊंगा समझो, ओके, तो फिर उनको मैं क्या नाम बताना चाहिए। मतलब यहाँ पर नाम का विषय है, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, नाम का। तो परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया, परमेश्वर ने मूसा कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तो इजराइलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जो संदर्भ है वहां पर नाम के बारे में है ना। मूसा नबी ने पूछा कि अगर मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा तो मैं क्या नाम बताऊं, तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, अपना नाम बताया कि मैं हूँ, मतलब आई एम लिविंग गॉड करके यहाँ पर परमेश्वर ने बताया। लेकिन हम लोग नया नियम में जाएंगे, समझो नया नियम में कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। नया नियम में जो है कॉन्टेक्स्ट जो है दूसरा है। जैसे कि हम देखेंगे, समझो यूहन्ना सुसमाचार अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 8वां अध्याय 56 वचन से 56 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार में हम देखेंगे, समझो तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नाम का नहीं है। ओके, कौन पहले है कौन बाद में है ये कॉन्टेक्स्ट है। ओके, कौन पहले है कौन बाद में है ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है। यहाँ पर लोगों ने बोला कि अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं है और तू कह रहा है कि तूने अब्राहम को देख लिया। तब यीशु मसीह ने बताया कि तुमको क्या लग रहा है कि अब्राहम मेरे से पहला है, अब्राहम मुझसे पहला नहीं है, अब्राहम से पहले मैं हूँ, है ना। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह को जो है ना परमेश्वर का पुत्र बोला गया है और पहलौटा पुत्र बोला गया है, मतलब सबसे पहला। ओके, तो पहला जो होगा वही पहला होगा ना। अगर यीशु मसीह पहले है तो अब्राहम बाद में होंगे।
ओके, तो यहाँ ये यूहन्ना सुसमाचार में जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पर नाम का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। वहां पर निर्गमन में क्या कॉन्टेक्स्ट है? वहां पर नाम का जो है ना कॉन्टेक्स्ट है। ओके, बाइबल में हम देखेंगे, समझो, बहुत से लोगों ने इस शब्द को इस्तेमाल किया, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके बहुत से लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैं आपको एक ही रेफरेंस दूंगा, ओके, एक ही रेफरेंस दूंगा, वहां पर भी जो ना मैं हूँ शब्द लिखा है। तो इसका मतलब ये निकालें कि यहाँ पर इस वक्त ने भी मैं हूँ बोला है, तो इसके लिए ये वक्त भी यहोवा परमेश्वर है। जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस दिखाऊंगा, पहला तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में यहाँ पर हम देखेंगे, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मतलब यहाँ पर पौलुस ये बता रहे कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अभी यहाँ पर भी आई एम शब्द इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी जो है मैं हूँ शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है क्या पौलुस ही यहोवा परमेश्वर है? नहीं, है ना। निर्गमन में परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, और पौलुस भी यहाँ पर कह रहा है मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या पौलुस ही यहोवा परमेश्वर है क्या? नहीं, नहीं, है ना। हम लोग नॉर्मली देखो बहुत सारे विषय में क्या बोलते हैं, मैं हूँ मैं हूँ। कोई भी अगर आपको कोई पूछेगा, समझो आनंद जी कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या आपने ये शब्द इस्तेमाल किया मैं हूँ, तो इसका मतलब आप यहोवा परमेश्वर है? नहीं, है ना। किसी ने कहा, समझो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौन है ना, तो किसी ने बोला समझो हाँ मैं हूँ, तो इसका मतलब ये है क्या कि प्रधानमंत्री ने कहा, देखो ये शब्द को इस्तेमाल किया मैं हूँ। बाइबल में भी हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने भी इस्तेमाल किया मैं हूँ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री यहोवा परमेश्वर है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे बोलने वाले को हम क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, संदर्भ देखना पड़ेगा कि यहोवा परमेश्वर ने कौन से उद्देश्य में बोला, यीशु मसीह ने कौन से उद्देश्य में बोला, पौलुस ने कौन से उद्देश्य में बोला। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, ये सब उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। अभी आज के जो ट्रिनिटी वाले लोग हैं या फिर वननेस वाले लोग हैं, इनको जो है क्या नहीं पता होता, मतलब कॉन्टेक्स्ट से नहीं पता होता है। बस ये लोग शब्दों का खेल खेलते हैं, मतलब यहाँ पर शब्द उठा लेंगे, ये शब्द उठा लेंगे, और दोनों को बोलेंगे देखो यही पे यही शब्द है, यहाँ पर भी यही शब्द है। लेकिन वहां पर संदर्भ क्या है, कौन क्या बताना चाहता है, परमेश्वर मूसा नबी से क्या बता रहा है, यीशु मसीह यहूदियों से क्या बता रहा है, पौलुस जो है कलीसिया को क्या बता रहे, कॉन्टेक्स्ट से लेना देना होता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, इसके लिए जो है ये लोग गलत शिक्षा में फंस जाते हैं। ओके, तो बाइबल में जो है यीशु मसीह ने बोला है मैं हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। यीशु और यहोवा परमेश्वर ने जो कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो कॉन्टेक्स्ट जो ना अलग है। तो दोनों में मैं हूँ शब्द इस्तेमाल होने से यीशु मसीह यहोवा नहीं है, यहोवा ही यीशु मसीह नहीं है। वो टोटल जो है ना गलत शिक्षा है और रॉन्ग टीचिंग है। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। ओके, तीनों भी है, तीनों अलग अलग व्यक्ति है। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे यहोवा परमेश्वर कौन है? पिता है, हम सभी का पिता, यीशु मसीह का भी पिता है और हमारा भी पिता है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र है, है ना। मतलब एक ही व्यक्ति बाप बेटा कैसे बन सकता है? जरा सोचो, आप लॉजिक लगाओ, है ना। अभी परमेश्वर जो है अपने आप को पिता प्रेजेंट किया, तो पिता ही प्रेजेंट करेगा ना हमेशा, है ना। कहीं बोलेगा मैं पिता हूं, कहीं पुत्र, चलेगा वैसा? क्या परमेश्वर अपने भक्तों को कंफ्यूज करेगा? पुराने नियम में पिता है, नया नियम में पुत्र है, ऐसा कंफ्यूज करेगा? नहीं, नहीं, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। ओके। तो लेकिन आज के जो लोग हैं जिनको सही तरीके से बाइबल पढ़ना नहीं आता है, सही तरीके से समझाना नहीं आता है, बस ये विकिपीडिया में या फिर इसका उसका डॉक्ट्रिन पढ़ लेते, इसका बुक्स पढ़ लेते, झूठे प्रचार वो शिक्षा पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर आके क्या करते हैं? टीचिंग देना शुरू कर देते हैं। वहां पर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे नहीं कि वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, निर्गमन में कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूहन्ना सुसमाचार में कॉन्टेक्स्ट क्या है, वहां पर कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये कुछ लेना देना होता नहीं। बस शब्दों को उठा उठा क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। ओके, तो ये जो टोटल जो शिक्षा है गलत है। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें नजर आते हैं। जी, जी, ऐसे नहीं है कि पुराने नियम में सिर्फ पिता ही था, यीशु मसीह था ही नहीं करके नहीं है। जी, जी, ओके, पुराने नियम में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। ओके, सुसमाचार में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, और नया नियम में भी, और फिर पे काम के बाद भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे और आज भी है।
ओके, तीनों तीन व्यक्ति है, तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति नहीं है, या फिर एक ही व्यक्ति तीन रूप में नहीं है, ये सब गलत शिक्षा है। तीनों तीन है, ओके, तीनों तीन है। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही यहोवा परमेश्वर करके, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर यीशु मसीह कहने का मतलब यही होता समझो, तो यीशु मसीह क्लियर ही बोल देते थे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। लेकिन पूरे बाइबल में पढ़ो, कहीं पर भी यीशु मसीह ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही पिता हूँ, है ना। ऐसा कहीं पर भी यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा कि मैं हूँ और मेरा पिता भी है, ओके, मैं हूँ, मेरा भेजने वाला भी है, ओके, मैं अपने आप से नहीं है, पिता ने मुझे भेजा है, ओके। तो हमेशा यीशु मसीह ने पिता को अलग ही प्रेजेंट किया, लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही यहोवा करके। कभी भी बाइबल में किसी ने भी नहीं कहा, ना यीशु मसीह ने भी कभी नहीं कहा, चेलों ने भी, किसी ने भी इस तरह का कोई भी बात बाइबल में नहीं लिखा। बस ये कुछ झूठे प्रचारक लोग जो आकर जो है बाइबल की शिक्षा को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जी, ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जब ये वीडियो को सुनेंगे तो उनके काफी क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल जाएगा, है ना। यस, मिल जाएगा। ठीक है। और मैं ये भी अंत में कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे विरोधी लोग, ओके, उनको उनका डॉक्ट्रिन गलत साबित हुआ करके उनका एहसास हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कमेंट करके भाग जाते हैं, ओके। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि कमेंट करके भागो मत। अगर आपके पास सच्चाई है तो आप मेरे से आ जाओ डिबेट करने के लिए, प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं कि हम एक दूसरे का निंदा करेंगे, एक दूसरे झगड़ा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ओके। हम प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे, प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, सच्चाई जो है लोगों के सामने लाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग को लगता है कि राजेश की टीचिंग गलत है, तो आइए, बैठिए, मुझसे बात कीजिए और सही क्या है लोगों को बताइए, ओके। तो इस तरह की और भी कई सारे पॉइंट्स है ट्रिनिटी को लेकर, वननेस को लेकर, उस पर भी हम बहुत ही जल्दी जो है ना वीडियो बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स है उसका भी वेट कीजिए। और ऑलरेडी जो है इस विषय को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको और भी कई सारी चीजें पता चले, ओके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह। जय मसीह।